अगर आप इंडिया के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के परस्तार हैं तो आपको फिल्म खून पसीना का वो मंजर याद होगा जब रेखा ने टाइगर अमिताभ बच्चन को पिंजरे से शेर को बाहर निकालने और उसका सामना करने और फिर उसे पिंजरे में बंद करने का चैलेंज दिया था। अगर यह सीन आज की तारीख में होता तो स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से किया जाता, लेकिन 45 साल कबल रिलीज होने वाली इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने हकीकतन असली टाइगर यानी शेर का मुकाबला किया था। अगर आप इस सीन का क्लोजअप देखें तो आप बच्चन को टाइगर की गर्दन पकड़े हुए देख सकते हैं। बच्चन वाकई फिल्म के सीन के लिए टाइगर के साथ भिड़े हुए थे। अमिताभ ने खुद ट्विटर पर इस बारे में लिखा था, उस दिन जब फिल्म खून पसीना का कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने मुझे जैकेट पहनने के लिए दी तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे एक हकीकी शेर से लड़ना पड़ेगा। इस फिल्म के 35 साल मुकम्मल हो चुके हैं। शूटिंग चांद दिवाली स्टूडियो बम्बे में की गई थी। असली टाइगर से लड़ना अपने आप में काम था। आपको अंदाज़ा नहीं कि टाइगर कितना ताकतवर होता है। मैं कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने आज के स्टंट डायरेक्टर को बताया था कि इन्हें लगाकर मैं वाकई पागल था। हिंदी फिल्मों की बात करें तो 1970 और 80 की दहाई में जानवर खुसूसन शेर को हीरो के एक्शन या मर्दान की दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और आज के दौर में एक था टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में मिसाल के तौर पर मौजूद है। 29 जुलाई को मनाए जाने वाले टाइगर डे की बात करें तो मिस्टर नटवरलाल अदालत जैसी फिल्मों में कभी शेर कभी हाथी और कभी दूसरे जानवर एक सहारे की तरह नजर आते रहे हैं। ये अमिताभ ही थे जिन्होंने एक बार फिल्म मिस्टर नटवरलाल या 1976 की फिल्म अदालत में टाइगर का मुकाबला किया था, जहां अमिताभ एक देहाती हैं जो जंगल में ताकतवर टाइगर से टकराते हैं और शहरी शिकारियों की जान बचाते हैं। लेकिन कहानी में बहादुरी मुहिम जोई के इज़हार या कहानी मोड़ डालने वाले इन मनाजर के अलावा जानवरों का ज्यादा काम नहीं, बस स्क्रीन पर जिंदगी से बड़े हीरो का तस्वर जरूर उभारता था। लेकिन वक्तन वक्तन ऐसी हिंदी फिल्में भी बनती रही हैं जिनमें टाइगर जैसे जानवरों को न सिर्फ लड़ाई के मनाजर बल्कि कुछ गहरी बात कहने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पर 2021 में आने फिल्म शेरनी मध्य प्रदेश के हकीकी जंगलों में फिल्माई गई है। ये फिल्म एक शेरनी के गिर्द कहानी पर मबनी है जो एक साथ बहुत सी बातें कहने की कोशिश करती है। बरसों से शेरों और इंसानों के दरमियान जमीन और जंगल की जो जंग जारी है, इसे फिल्म शेरनी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। फिल्म का नाम शेरनी जरूर है लेकिन कहानी शेर और शेरनी की है। इसे फिल्म साज का हुनर ही कहेंगे कि शेरनी के बहाने इसने समाज पर गंदी सियासत पर सुर्ख फीता पर कारी ज़रब लगाई है। इससे भी बड़ी चोट माशरे की पिदरशाही सोच पर शेरनी के जरिए लगाई गई है। शेरनी जितनी जंगल की एक शेरनी की कहानी है जिसने गांव के कई जानवरों को मार डाला है, इतनी इस इलाके की नई फॉरेस्ट ऑफिसर विद्या बालन की भी कहानी है जिसे नई पोस्टिंग में खुद को सिर्फ इसलिए जगह साबित करना पड़ता है क्योंकि वे एक औरत है। मिसाल के तौर पर फिल्म का एक डायलॉग देखें, जब देहाती कहता है यहाँ जब मुसीबत आन पड़ती है तो एक लेडी अफसर को भेज दिया जाता है। हर कोई विद्या बालन को शेरनी की तलाश करने के मिशन के बारे में मुफ्त मशवरा देता नजर आता है। जैसा कि शर्ट स्कीना का किरदार कहता है, मैं जंगल और जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, आपका तजर्बा भी जरा कम है। फिल्म में शेरनी का रास्ता बढ़ा गई इससे बचकर निकलना है, जबकि महकमा जंगलात की लेडी अफसर को भी खुद को साबित करना है। जंगल की शेरनी और महकमा जंगलात की विद्या गोया एक जैसे बुरहान से गुजर रही है। फिल्म एक मौके पर विद्या कहती है, जंगल चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, शेरी अपनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। फिल्म शेरनी में ना तो जंगल और ना ही शेर को गैर मामूली अंदाज में दिखाया गया है और ना ही किसी एक्शन सीक्वेंस के लिए ऐसा किया गया है। यह मुसन्नफ का कमाल है कि उसने एक मुलाजम औरत और शेरनी को एक दूसरे के बराबर कर दिया है और ये फिल्म आपको जंगल, जमीन और जानवरों के दरमियान नाजुक तवाज़ुन और शेर पर मंडलाते खतरात के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। शेर में मामूली चंद और फिल्में भी हैं, खून पसीना, मिस्टर नटवरलाल अदालत, जुनून, भाग बहादुर, हिंदी में शेर को भाग भी कहते हैं, शेरनी जानवर के बारे में चंद फिल्में, हाथी मेरे साथी, तेरी मेहरबानियां, गाय और गौरी, नागन, एक शिकस्त कुर्दा, भाग बहादुर। फन की खूबी यह है कि एक मसले के सिरे को दूसरे से जोड़ने की सलाहियत रखता है। टाइगर और आर्ट के बारे में बात करते हैं, यहाँ आपको हिदायतकार विद्या दवेश गुप्ता की फिल्म भाग बहादुर याद आती है। डायरेक्टर के तस्वर को देखे उसने फिल्म एक शेर और एक फन को कैसे लतीफ़ अंदाज में जोड़ दिया। ये फिल्म द टाइगर मैन के नाम से बैरून मुल्क में बहुत मशहूर हुई। फिल्म में पवन मल्होत्रा एक नौजवान मजदूर है जो साल भर मेहनत करता है और साल में सिर्फ एक माह के लिए गाँव होता है और अपने फ़न का मुजाहरा करता है। इसका फ़न यह है कि वो अपने जिस्म पर रंगों के जरिए शेर का रूप धाकर गाँव में घूमता है और शेर से मुतल्लिक खास किस्म का खूबसूरत रक्स करता है जिसे अबाउजदा से विरसे में मिला है। लोग इसे बाग बहादुर कहते हैं। दरअसल इनके अबाउजदा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में शामिल थे। शेर बनकर हिंदुस्तानी सिपाहियों में जोश और बहादुरी का जज्बा भरते थे। पवन मल्होत्रा को शेर के डांस से पैसे तो मिलते हैं लेकिन इससे ज़्यादा गाँव में उनकी इज्जत की जाती है। लेकिन फिर गांव में शहर का सर्कस नमा टोला आता है जो फिल्मी गानों से लोगों की तफरीह फराहम करता है और असली चीते का खेल दिखाता है और आस्ता आस्ता सब बाग बहादुर का रक्स छोड़ के असली चीते का खेल देखने चले जाते हैं, जिसमें राधा भी शामिल है, जिसमें पवन मल्होत्रा मोहब्बत करता है। अपने फ़न की तजलील पर बाग बहादुर का दर्द खुशियों निकलता है जब वो ढोलक चचा से कहता है, पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इज्जत। साल भर एक गाँव से दूसरे गाँव भटकता हूँ पेट की खातर,
मजदूरी करता हूँ, कुलीगिरी करता हूँ, पत्थर दौड़ता हूँ, मालकों की लातें भी खाता हूँ, सब कुछ सह लेता हूँ। इस गांव में 1 महीने के लिए यहाँ के लोग हमको पसंद करते हैं, हमारा नाच देखकर खुश होते हैं। यहाँ हमें आके 1 महीना लगता है, हम जिंदा हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी कुछ खूबियाँ हैं, हमारी कदर किसी वजह से होती है, हमारी इज्जत है जो रोटी कपड़े से बढ़िया चाचा है। एक फनकार, उसकी खासियत, उसकी सकाफत बामुकाबला कबीलियत की अलग ही रूप के इस फिल्म में शेर के ज़रिए दिखाया गया है। ख़ास तौर पर आखिरी सीन जिसमें बाघ बहादुर अपने आप को साबित करने के लिए शेर की तैयार होता है, पिंजरे में हकीकी तेंदुए से लड़ता है और नतीजा वही होता है जो होना होता है। खून की धार बहते दरिया में मिल जाती है। बाघ बहादुर का खून, फ़न का खून, एक फ़नकार का खून। यह मंजर फिल्म खून पसीना में अमिताभ के अमल से यकसर मुख्तलिफ है, जो जिंदा टाइगर को पकड़ता है, इसका सामना करता है, उसे दोबारा पिंजरे में बंद कर देता है। वो सीटों और साइमिन को तालियों के दरमियान एक बड़े हीरो के तौर पर उभारता है। ये सिनेमा ही का कमाल है, वो हकीकत फसाना और फसाना की हकीकत बनाकर फिल्मी पर्दे पर इंसान और जानवर के रिश्ते दिखाने का रास्ता तलाश करते हैं। 1993 की फिल्म जुनून एक बार फैंटेसी है, जिसमें राहुल राय इस शख्स का किरदार अदा करें जिसे बदवा दी जाती है और वो हर पूरे चांद की रात शेर बन जाता है, जहाँ टाइगर कहानी में एक मोड़ के सिवा कुछ नहीं है। या फिर लाइफ ऑफ पाई को ले लें, जिसमें टाइगर को बतौर इस्ताहारा इस्तेमाल किया गया है। नावल लाइफ ऑफ पाई में एक हिंदुस्तानी लड़के की कहानी बयान की गई है जो बहरुल काहल में बहरी जहाज़ के टूटने के बाद लाइफ बोट पर शेर के साथ फंस जाता है। इस किताब को 2002 में बकर नाम से नवाजा गया था और हिदायतकार एंगली ने इस पर फिल्म बनवाई थी। 2012 की फिल्म लाइफ ऑफ पाई तूफान में फंस जाने वाले बंगाल टाइगर और पाई सुरेश शर्मा के दरमियान बदलते हुए रिश्ते की तस्वीर कशी है। पाई अपने वालिदैन के साथ चिड़ियाघर के करीब पला बड़ा और जानवर को समझता है। समुद्र के बीच में एक लाइफ बोट, एक शेर और एक इंसान जिंदा रहने की दौड़ में दोनों के दरमियान खौफ, मुकाबला, हमदर्दी और मोहब्बत का पेचीदा रिश्ता जैसा कि अदाकार इरफान खान ने फ्लैशबैक में बयान किया। लेकिन लाइफ ऑफ पाई का शेर अमिताभ बच्चन के टाइगर की तरह हकीकी टाइगर नहीं था। 1977 से 2012 तक इतनी तरक्की हुई कि टाइगर को डिजिटल एनिमेशन की मदद से दोबारा बनाया गया। एक ऐसे मुल्क में जहां जंगल में रहने वाला इंसानी बच्चा मोगली और शेर खान बच्चों को पसंदीदा किरदार रहे हैं, इंसान और जानवर के रिश्ते की कहानी को हमेशा फिल्मों में जगह मिली है, कभी फसाने के तौर पर, कभी और हकीकत के तौर पर। हमारे यहाँ जानवर तो क्या, सांप, नागर और परिंदों को भी फिल्मों में किरदार मिलते हैं। फिल्म कुल्ली में अमिताभ का बाज और वो डायलॉग याद आएगा, बचपन से सर पर अल्लाह का हाथ है, अल्लाह रखा मेरे साथ है, अल्लाह रखा है इनके अकाब, यानी बास का नाम है। फिल्म के पोस्टर में बास को बच्चन के साथ जगह मिली थी। या मैंने प्यार किया, कबूतर याद करें, या फिर हम आपके हैं कौन की टफ़ी, ये सभी सलमान खान के दुलारे रहे हैं। वही सलमान खान जो आजकल कहते हैं टाइगर जिंदा है।